figure O is the center of circle ABC. 3 पॉइंट है सर्कल पे, अच्छी बात है. सपोज OA, अच्छा OA तो रेडियस ही होगा ना, OA इज द रेडियस एंड OA OB ये 2 है, तो मेरे ख्याल से तो ये भी 2 आ जाएगा. OB भी रेडियस होगा, OA रेडियस है, AB 2 है, तो सब रेडियस हो जाएंगे. ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2. तो इट मीन्स ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल AOB कितना होगा? 60 डिग्री होगा. ठीक है, यहां तक. OAC ये वाला एंगल, इतना एंगल तुम्हें दे रखा है. कितना दे रखा है? 10 डिग्री. ओके. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क BC. अच्छा, यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? अगर कोई सेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये आर्क बोलते हैं इसको, ये रेडियस है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और यहां से जो एंगल आएगा वो रेडियन में होगा. वो किस में होगा? रेडियन में आएगा. ये एंगल मस्ट बी इन रेडियन. और एक और फॉर्मूला है सेक्टर का एरिया. ये जो सेक्टर बन रहा है पूरा, इसका एरिया क्या आता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा सी. थीटा सी का मतलब थीटा रेडियन में होगा. थीटा किस में आएगा? रेडियन में. तो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखो इसको. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं. हमें BC आर्क की लेंथ बतानी है. ठीक है, BC आर्क की लेंथ बतानी है. इतना हमने कर लिया और ये एंगल हमने निकाल लिया 60 आ रहा है. ठीक है. अच्छा, OC को मिला लें तो ये भी रेडियस होगी, दैट इज अगेन 2. तो जरा बताओ, ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC क्या आइसोलेस ट्राइंगल है? ये भी रेडियस, OA भी रेडियस, OC भी रेडियस, तो क्या ये एंगल भी 10 डिग्री बन जाएगा? सिंपल, बहुत बेसिक ज्योमेट्री लगती है. ठीक है, हमें BC लेंथ बतानी, तो BC लेंथ आर्क लेंथ बताने के लिए हमें इतना एंगल चाहिए होगा. आर्क लेंथ बताने के लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये थीटा. थीटा क्या है? एंगल BOC. अगर एंगल BOC हम निकाल पाए तो फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा के हम आर्क निकाल सकते हैं. आर्क क्या आएगा? एंगल इंटू रेडियस. इस एंगल को मान लो थीटा है, तो आर्क BC आर्क जरा देखो, BC इज इक्वल टू एंगल अगर थीटा है और रेडियस R है, और थीटा ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन. थीटा रेडियन में होना चाहिए. ठीक है. अब ट्राइंगल OAC को देखो तो दो एंगल 10 डिग्री है, तो बाकी पूरा एंगल जो बचा, एंगल AOC 180 माइनस 60, 180 माइनस 20, सॉरी ये 10, ये 10, 180 माइनस 20 कितना बचा? 160. OAC ट्राइंगल में पूरा एंगल O क्या आ रहा है? 160. अच्छा, इतना एंगल ये कितना आ रहा है? ये 60 आ रहा है. तो अब जरा बताओ, एंगल BOC क्या आएगा? 160 में 60 घटा दो, 100 आ गया. तो सिंपल बेसिक ज्योमेट्री है. अब क्या करना है? BC आर्क लेंथ बतानी है, एंगल. अच्छा, रेडियस 2 पता है हमें, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, यही इसका मेन पॉइंट है. एंगल रेडियन में होना चाहिए. हमने 100 डिग्री निकाला है, तो हमें पता है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री होता है पाई रेडियन. तो 100 डिग्री कैसे आएगा? पाई बाई 180, 180 नीचे आएगा तो उसकी डिग्री हट जाती है, इंटू 100. ये 0 0 काट दो, देखो क्या आ रहा है आंसर? 9. 10 पाई बाई 9. चेक करो पूरा मेथड, ध्यान से देखो क्या ये सारे स्टेप सही करे हैं. हाँ भाई एवरीवन देखो,
क्या ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं? अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मान के चलो हर एक पेपर में बेसिक ज्योमेट्री से आ जाते हैं, और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ खास नहीं होता है इसमें यार। देख रहे हो, वही सिंपल 2-3 पॉइंट ही लगा रहे हैं, अपोजिट साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट, या तीनों एंगल्स का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है, यही सारा कंसेप्ट लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके है ये क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर।